PSL के अंदर आज बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी बमुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड। इखलाक सालिक किस तरह देख रहे हैं? पेशावर ज़ल्मी के लिए डू एंड डाई वाला सिस्टम हो चुका है। 6 मैचेस अब तक खेले हैं पेशावर ज़ल्मी ने, 4 मैचेस हारे हुए हैं, 2 मैचेस जीते हुए। अगले जो है 4 मैचेस काफी ज्यादा क्रूशल है पेशावर ज़ल्मी के। किस तरह देख रहे हैं आज वाले मैच को आप? देखिए अली भाई, जो पेशावर ज़ल्मी के लिए हर मैच जो वो नॉकआउट मैच है, यकीनन अब जो सूरत पैदा हो चुकी है कि लोग लाहौर कलंदर्स जो है वो टॉप पे पहुंच चुका है और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले से जो है वो लीड कर रही है तमाम इस पॉइंट टेबल के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर बाबर आजम की कप्तानी जो है वो बहुत बड़ा एक इसके अंदर रोल प्ले करेगी। और एज अ प्लेयर उनकी परफॉर्मेंस तो है ही है। जिस तरह से साइम अयूब जो वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मुझे यहाँ पे महसूस होता है कि थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए यहाँ पर बाबर आजम को। और उनको मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। लास्ट मैच के बाद मीडिया टॉक की बाबर आजम ने और उन्होंने एक बात की, एक शिकवा किया अपने खिलाड़ियों से कि हमारे खिलाड़ियों को गेम अवेयरनेस नहीं है। तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? किस प्लेयर को गेम अवेयरनेस नहीं है? देखिए मुझे महसूस यही होता है कि वो शायद यही समझते हैं कि साइम अयूब जो है वो रातों रात स्टार तो बने हैं, लेकिन अभी तक उनको समझ नहीं है कि सिचुएशन को लेके किस तरह चलना है। और कुछ थोड़े से उनके मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम काफी सारा पेशावर ज़ल्मी को आ रहा है कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम बेसिकली इन शिकवे से बेहतर यह है कि वो थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहरा करें और खुद आप तीसरे नंबर पे लेके आए, ताकि उनका जो मसला है अवेयरनेस का, गेम अवेयरनेस का, वो भी किसी हद तक जो है ना वो हल हो जाएगा जब वो खुद जो है वो लीड करेंगे अपनी मिडिल ऑर्डर को। तो ऊपर से जो है वो किसी जैसे उनके पास बड़े जारहा मिजाज बल्लेबाज मौजूद है, विकेट कीपर बल्लेबाज, आपको पता है हारिस। अगर हारिस को अगर वो थोड़ा सा बड़ा पन का मुजाहरा करें, बड़े प्लेयर होने का मुजाहरा करें, तो एक बड़े कप्तान होने का मुजाहरा करें, तो यकीनन मोहम्मद हारिस को जो है उनको ओपन करवाना चाहिए और खुद वन डाउन पोजीशन पे उन्हें आ जाना चाहिए। आप देखेंगे कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो आपको बदर्जा उत्तम दिखाई देगी, बहुत अगले दर्जे पे दिखाई देगी, क्योंकि बाबर आजम का क्रीज पे रहना ही जो है वो मुखालफिन के लिए दर्द-ए-सर बना रहता है। गोको वो उतने स्ट्राइक रेट से स्कोर ना भी करें और साथ साथ फिर वो अवेयरनेस देते भी रहेंगे ना आने वालों को किस तरह। आपने जो है ना एक से पहले आप बात कर रहे थे हम अपने यंगस्टर को उस तरह चांसेस नहीं दे रहे। जो गलती मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान कर रहे थे कि उन्होंने भी यंगस्टर को चांस नहीं दिए, बाबर आजम भी वही गलती कर रहे हैं। मेहरान मुमताज को अभी तक उन्होंने 6 मैचेस में 1 मैच भी नहीं खिलाया। सुफियान मुकीम को खिलाई जा रहे हैं, साथ हम आरिफ यकूब को मैचेस खिलाए जा रहे हैं। मेहरान मुमताज के साथ क्या कोई दुश्मनी है बाबर आजम की कि यंगस्टर को प्रमोट नहीं कर रहे? वो भी देखिए इन दोनों की जो मेंटेलिटी है ना वो इकट्ठे रह रहा है कि ना सेम हो गई है। मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर देखिए, पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ा गलत फैसला किया कि बाबर आजम को कप्तानी के ऊपर लगाना। उनको चीज की जिसे कहते हैं लत पड़ गई है, चस पड़ गई है। और मोहम्मद रिजवान दोनों को, कप्तान और वाइस कप्तान, और कप्ताना जो है ना, दोनों कप्ताना जो थे इन्होंने अपना भी बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तान क्रिकेट का बोर्ड का भी, पाकिस्तान क्रिकेट का भी इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। तो लिहाजा इनको कप्तानी से दूर रखना चाहिए। और मेहरान मुमताज के साथ तो मुझे यूं महसूस होता है सिर्फ बाबर आजम तो आज ये मेंशन हो गया, इससे पहले भी पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट को कोई बंदा नजर नहीं आता। ये बंदा आज से नहीं 3 साल से परफॉर्म कर रहा है तसलसल के साथ, और हर दफा इतना खूबसूरत बॉलर है जिसकी आप यहाँ पे आए हुए आपके क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर जो है वो सुफियान मुकीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, या जिस तरह से लेफ्ट आर्म जो जितने डेंजरस होते हैं। तो यहाँ पर यकीनन मेहरान मुमताज को जो मौका मिलना है वो जरूरी है। और बाबर आजम को इस बात की अवेयरनेस नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट की अवेयरनेस नहीं है, तो उनको भी ये अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ पे मेहरान मुमताज को, बाहर बैठे हुए यंगस्टर्स को मैंने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। आप अगर सुफियान मुकीम को और उन दोनों में से एक मैच इसको भी दे दिया करें, लेकिन मेरे नजदीक मेहरान मुमताज के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि अगर उसको आप मुसलसल 2 से 3 मैचेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो मुखालफिन के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। तो जहां तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम को खुद से अभी तक मुझे लगता है कि एज अ बैट्समैन तो वो बहुत बड़े ग्रेट बैट्समैन है, हमेशा उनको डिफेंड करता हूँ, दिफा करता हूँ, लेकिन एज अ अगर आप कहें ना कि क्रिकेट की सेंस, तो वो शायद अभी उनको नहीं है कि किस तरह से टीमों को लेके चलते हैं, किस तरह से जो है वो प्लेयर्स को जो है ना वो टैकल करते हैं। जिस तरह अभी आपने लाहौर कलंदर्स की मिसाल दी कि नाइम को उन्होंने मुसलसल 6वां मैच खिला दिया, तो इस तरह से यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। तो बाबर आजम
और जहां पे मोहम्मद रिजवान आपको नजर आएंगे तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम जरूर दिखाई देगा। तो अच्छा वो गुलाब भाई, हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना अपने पहले मुसलसल 5 मैचेस जीती है, छठा मैच वो हारी है। इस तरह हारी है कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से पहले 5 मैचेस हारी हुई है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं उनका भी कॉम्बिनेशन जो है ना उस तरह नजर नहीं आ रहा? कभी सलमान अली आगा आउट हो जाते हैं, कभी वो इन हो जाते हैं, कभी आजम खान आउट हो जाते हैं, कभी इन हो जाते हैं, कि उनके अंदर भी हम देखे ना कुछ खिलाड़ी इंजर्ड खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसके अंदर हम बात कर लें इमाद वसीम या आजम खान के ऊपर। देखिए अली, आपने बड़ा अच्छा जिस तरह से इशारा किया, मैं इस बात को हाईलाइट करना चाह रहा था अगर आप ना भी कहते। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जब तक उनकी नीयत के अंदर खलल नहीं आया शादाब खान की कप्तानी के। अब उनकी नीयत के अंदर खलल ये आना शुरू हो गया था कि आजम खान को भी मैंने कहीं ना कहीं जो है इन करके उसको बाकायदा जो है वो स्टार बना के अब आगे पेश करना, आने वाले वक्त में मेरी मोनोपली का हिस्सा बन जाएंगे। आपको पता है मोइन खान के बड़े स्ट्रॉन्ग लिंक्स भी हैं, और फिर जब वो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर जाते हैं तो यकीनन वो पाकिस्तानी टीम की राह देखते हैं। और आपको पता है शादाब खान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 टीम के अब कप्तानी के उम्मीदवार हैं, बल्कि मजबूत है। उनके सुस्तर साहब जो है वो हेड कोच के मजबूत उम्मीदवार हैं, और ये जो है वो पाकिस्तान की कप्तानी के उम्मीदवार है, जिसकी वजह से वो उन्होंने पहले सलमान अली आगा को बाहर रखा और फिर इमाद वसीम और इन जैसे प्लेयर्स की परफॉर्म करवा के वो कहीं ना कहीं अपनी मोनोपली को जो है वो मजबूत करके मुझे महसूस होता है कि वो खेलना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर जब तक उन्होंने ठीक इंटेंट के साथ कप्तानी की तो आप देखिए कि उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं। जहां पे जाके उन्होंने महसूस किया कि मैं रिलैक्स हूं, तो वही आपकी टीम जो है वो जमीन आसमान से जमीन पे मुंह के बल गिरी है। तो यहाँ पर भी जो है मैं कहता हूँ कि हमेशा पाकिस्तानी जो कप्तान में आपको सारे नजर पाकिस्तानी आते हैं वार्नर के अलावा। आप देखिए अगर वार्नर की कप्तानी को आप देखते हैं तो उन्होंने जब देखा है कि मेरे ऊपर तनकीद होती है या मैं अगर बैडन हूं, तो आप देखिए पिछले मैच के अंदर वो गो के वो बैटिंग मुकम्मल नहीं कर सकी लाहौर के अंदर, कल वाला मैच बारिश की नजर हो गया, तो उन्होंने बहुत उम्दा और जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश की। 12 बॉल उन्होंने गालिबन खेले और 30 रन बनाए। तो इस तरह की जब गोरे जो होते हैं उनको समझ होती है कि मैं टीम के ऊपर बर्डन तो नहीं है या मैं टीम के लिए बर्डन तो नहीं है। तो जब आप इस इंटेंट के साथ जाते हैं तो फिर उसके रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। कराची किंग्स का देखिए जिस तरह से अभी तक डेविड वार्नर ने जो है वो कप्तानी की है तो वो काबिल तारीफ है। हालांकि पाकिस्तान के उससे यंगस्टर्स प्लेयर हैं, लेकिन वो उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आते, उस तरह से बैकअप करते दिखाई नहीं देते। तो पाकिस्तान के कप्तान का यही पे इशू है कि वो PSL फ्रेंचाइज और टीम से ज्यादा वो अपने आने वाले वक्त में अपनी मोनोपली के ऊपर, अपने ग्रुप के ऊपर जो है वो तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, जहां पे आके प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू कर देते हैं। भी आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, टाइम कम है, आज का मुकाबला किस तरह आप देख रहे हैं? पेशावर ज़ल्मी बमुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं आप आज? देखिए पेशावर ज़ल्मी जो है वो उसके अंदर इतना सलाहियत मौजूद है, मैं समझता हूँ अगर उन्होंने अपना प्लेइंग 11 जो है वो सही सेट कर ली, जैसे मेहरान मुमताज है उसको खिलाया गया और मोहम्मद हारिस को अगर ओपन करवा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देने की पूरी सलाहियत है। और बाबर आजम जो है वो अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और उनको सिर्फ थोड़ा सा है कि वो इस जिसे कहते हैं कि इस गर्दाब से बाहर आए कि मैंने किसको आगे निकालना है, किसको मैंने ब्लॉक करके रखना है, ये सारी चीजें जो है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के अंदर अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर उन्होंने फिर आज जो है वो आजम खान और फिर जो है वो जैसे आपने कहा अमाद वसीम, लेकिन अमाद वसीम का ऊपर किसी न किसी हद तक वो परफॉर्म कर रहे हैं, अपने 4 ओवर जो हैं वो अच्छे कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी बैटिंग की बात की जाए तो वो बैटिंग बहुत बुरी कर रहे हैं, वो शायद अपनी पूरे करियर की बदतरीन बैटिंग लेवल पे जा रहे हैं कि जिस तरह से आप देखिए कोई ऐसी मैच मुझे लग रहा है जहां पे उन्होंने कोई अच्छी इनिंग्स खेली हो अपनी टीम के लिए। तो वो तो खुशकिस्मती रही कि उनको इमाद वसीम की इतनी बड़ी जरूरत पड़ी नहीं कहीं पे, तो अगर जरूरत पड़ गई तो वो बैटिंग में उनको मायूस करेंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड अमाद वसीम की बैटिंग से जो है वो फतह हासिल नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया इखलाक सालिक, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट इखलाक सालिक, और जिस तरह बता रहे थे कि आज पेशावर ज़ल्मी बमुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच होने जा रहा है और दोनों टीमें ही फेवरेट है। अगर हम बात कर लें पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, तो पेशावर ज़ल्मी अभी तक 6 मैचेस खेली हुई है, 6 मैचेस में से वो 2 मैचेस जीती हुई है, 4 मैचेस हारी हुई है, और उनका भी डू एंड डाई वाला ये हाल है कि अगर एक मैच भी पेशावर ज़ल्मी हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर होने के चांसेस हैं पेशावर ज़ल्मी के। अगर हम बात कर लें इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक 6 मैचेस खेली हुई है, मसलसल 5 मैचेस इससे पहले जीती थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, और लास्ट मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी हुई है। आज देखना बाकी है कि आज का टाकरा किस तरह का मुकाबला होता है, और दोनों टीमें जो है ना काफी ज्यादा
फेवरेट दिखाई दे रहे हैं कि दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी और शायकीन को एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी के साथ नाजरीन मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।